अगले दिन आरभ्य राज्य दरबार में उपस्थित होता है। रानी परी सभी को उसके करतूत के बारे में बताती है। मंत्री से कहती है, इसे क्या सजा देना चाहिए। राष्ट्र जब से आरभ्य परिलोक में आया था, मंत्री को कोई पूछ ही नहीं रहा था, इसलिए मंत्री साहब ने आरभ्य को मारने की साजिश बनाई थी, इसलिए वह कहते हैं कि इस दिन मौत की सजा देना चाहिए। रानी परी से खुश होती है और मौत की सजा सुना देती है। राज दरबार की सभी परियां आरभ्य की दीवानी होती है और उसके बहुत प्रशंसक भी होते हैं। वह इस फैसले का विरोध करती है। परियां बोलती है, मौत की सजा उचित नहीं, इन्हें राज्य से निकाल दिया जाए। अधिक लोगों के विरोध के कारण रानी परी को यह फैसला मानना पड़ता है और आरभ्य को राज्य से निकाल दिया जाता है। आरभ्य से सारी जादुई शक्तियां छीनकर उसे एक साधारण लड़के की तरह बना दिया जाता है। वह एक फटा कमीज पहनकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अब वह बालेश्वर के जंगलों में प्रवेश करता है और उसके पास कोई है शक्ति और ज्ञान भी नहीं रहती है। आरभ्य रोता हुआ बालेश्वर की जंगलों में चला जा रहा होता है। प्रिय रागिनी यह सभी देख रही होती है। वह आरभ्य से पहले से ही बहुत प्यार करती है और उसे पाना उसका सपना था। वीर और ज्ञानी के लाखों चाहने वाले होते हैं। वह आरभ्य के पास उपस्थित होती है। कोयला माँ बोली, आरभ्य तुम्हारा पिता एक असुर था, मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी उसके तरह बनो और लोगों पर अत्याचार करो, इसलिए मैंने यह बात छुपाई। मैं चाहती थी कि तुम एक अच्छा बनो, न कि तुम उसके जैसा बनो और अपने पिता की बदला के बारे में सोचो। आरभ्य तुरंत वहां से निकल गया। उसमें राक्षस का गुण आने लगा। उसे सभी का नाश करने का मन करने लगा। उसे सृष्टि के विनाश करने का मन होने लगा। उसके ऊपर गलत काम के गुण हावी होने लगा। उसने सोचा कि उसके पिता गलत थे, इसलिए मारे गए, वह कभी गलत नहीं करेगा। उसने महादेव की तपस्या की और वरदान मांगा, अगर मैं अच्छे काम के खिलाफ अपना बल प्रयोग करता हूं तो मेरा बल काम ना करें। महादेव ने उसे आशीर्वाद दे दिया। उसके निर्णय से सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। चारों दिशाओं में उसका शौर्य फैल गया और उसे देवलोक का महासेनापति के मेंबर बना दिया गया। आरभ्य अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। रानी परी ने एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया। आराध्या बहुत खुश था और उसका नाम आर्यावर्त रखा। आर्यावर्त बचपन से काफी हंसमुख था और वह छोटे समय से बोलना शुरू कर दिया था। वह काफी ताकतवर था। आर्यावर्त भी अपने पिता की तरह ही था। लड़कियां उसको बहुत पसंद थी। धीरे धीरे वक्त बीता जा रहा था और आर्यावर्त बड़ा होता जा रहा। आर्यावर्त अपने जीवन में भी काफी सारे युद्ध की और जीतता चला गया। आरभ्य उसके वीरप्पन से बहुत खुश था। उसने सोचा, क्यों न इसे पृथ्वीलोक का सम्राट बनाते हैं। आरभ्य ने रानी परी से बात की। आर्यावर्त को पृथ्वीलोक का सम्राट बनाने के लिए तो रानी परी मान गई और बोली, बिल्कुल स्वामी। आर्यावर्त भी इस पृथ्वी का सम्राट बनना चाहता था। वह इस धरती लोक का सम्राट बनने के लिए तैयार हो गया। आर्यावर्त इस धरती पर कदम रखा। यहाँ की लड़की उसे बहुत पसंद आई। उसने 1008 शादियाँ की। उसके काफ़ी सारे पुत्र पुत्रियाँ हुए हैं, जिसे आर्य समाज का नाम दिया गया। आर्यावर्त एक वीर योद्धा का पुत्र था, इसलिए उसके पुत्र पुत्री भी काफ़ी ताकतवर हुए। उसने जहाँ से अपनी शासन शुरू की वहाँ का नाम आर्यावर्त रख दिया। आर्य समाज पूरे दुनिया में फैल गया। उन्होंने हमेशा सच्चाई के साथ दुनिया पर राज किया। बुराई के समय में उनका विनाश हो गया। बहुत सारे आर्य समाज के लोग इस दुनिया में असुरों से और अपने में लड़कर मारे गए और आर्य समाज की धरती से समाप्त हो गई। आर्यावर्त एक महान सम्राट था। उसने अपने दम पर इस दुनिया में डंका बजवाए और अपना नाम रचित कर चला गया। आरभ्य ने परिलोक के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था, इसलिए वह बहुत खुशी से जी रहा था। लेकिन रानी परी की दुश्मन कोई था। परिलोक में रहने वाला विक्रमा नाम का यह एक योद्धा, जो पहले परिलोक का मंत्री था, जो रानी परी से बहुत प्यार करता और आरभ्य के आने के बाद उसका सारा खेल बिगड़ चुका था। रानी परी के पास अब किसी को भटकने ही नहीं देता था।